हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 को फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक। रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए अकाउंटिंग ईयर। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग ईयर का डेटा गिवन है। कमेंस बिजनेस विथ कैश। तो कैश क्या होता है, हम लोग के लिए एसेट होता है। तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से 50,000। तो एसेट साइड हम लोगों ने एक इनर कॉलम प्रीपे किया, डेट इज कैश का। तो कैश में हम लोगों ने 1 लाख रुपीज लिख दिया और कैपिटल में 1 लाख रुपीज हम लोगों ने मेंशन कर दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन पेड इनटू बैंक। हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया है। कितना डिपॉजिट किया? 10,000 रुपीज। तो एक एसेट इंक्रीज हो जाए, डेट इज आवर बैंक, एंड अनदर एसेट डिक्रीज हो जाए, डेट इज आवर कैश। 10,000 रुपीज से बैंक इंक्रीज हो जाए, 10,000 रुपीज से कैश डिक्रीज हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे। तो कैश का बैलेंसेस कितना हो जाएगा आफ्टर डिपॉजिटिंग इनटू बैंक 10,000 रुपीज। 90,000 कैश हो गया, 10,000 बैंक हो गया, कैपिटल 1 लाख हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। हम लोगों ने कैश बेसिस पे परचेज किया 20,000, क्रेडिट बेसिस पे 30,000। स्टॉक कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 50,000 रुपीज से। 20,000 से कैश डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज 20,000 रुपीज का हम लोगों ने कैश बेसिस पे परचेज किया। 30,000 रुपीज से क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा। 20,000 रुपीज से कैश डिक्रीज करते हैं, 50,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया, क्रेडिट है 30,000 से नील हो गया। न्यू इक्वेशंस क्या बन जाएगा? 90,000 में से 20,000 रुपये का कैश डिक्रीज हो गया तो 70,000 रुपीज हो गया। 10,000 रुपीज बैंक हो गया, बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं गया। स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया? 50,000 रुपीज से। एंड क्रेडिट कितना हो गया? 30,000। कैपिटल 1 लाख। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन जो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। हम लोगों ने कैश बेसिस पे सेल्स किया है 40,000 रुपीज़ का, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 30,000 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना है? 30,000 रुपीज़। उसको हम लोगों ने सेल्स कितने पे किया है? 40,000। 10,000 का जो डिफरेंसेस है इज आवर प्रॉफिट। तो कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 40,000 रुपीज़ से। स्टॉक कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 30,000 रुपीज़ से। 10,000 रुपीज़ ऑनर के कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। 40,000 से कैश को इंक्रीज कर दिया, 30,000 से स्टॉक को डिक्रीज कर दिए, एंड 10,000 रुपीज से ऑनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर दिए। तो न्यू इक्वेशंस क्या हो गया? 1,10,000 रुपीज कैश का बैलेंसेस हो गया, 10,000 रुपीज बैंक का बैलेंसेस हो गया, एंड स्टॉक का बैलेंसेस 20,000 हो गया, क्रेडिट का बैलेंसेस 30,000, एंड कैपिटल का बैलेंसेस 1,10,000 हो गया। अब देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 5, रेंट पेड 500 रुपीज। हम लोगों ने रेंट पे किया, कितने का? 500 रुपीज का हम लोगों ने रेंट पे किया है। तो 500 रुपीज से 500 रुपीज से कैश डिक्रीज हो जाएगा, एंड रेंट पेड करना हम लोग के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। रेंट पेड 500 रुपीज लेस कर देंगे, एंड 500 रुपीज ऑनर के कैपिटल से लेस कर देंगे। न्यू क्वेश्चन बन जाएगा 1,09,500 कैश का बैलेंस हो गया, 10,000 बैंक का बैलेंस हो गया, स्टॉक 20,000, क्रेडिटर 30,000, कैपिटल का बैलेंस है 1,09,500। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 देखेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज क्या चीज है? रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 100 रुपीज रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 100 रुपीज। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब हम लोगों ने प्रेमाइसेस यूज किया है, बट हम लोगों ने रेंट का पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम लोग के लिए एक ऑब्लिगेशंस हो गया कि फ्यूचर्स में ऑनर्स को पे करना है रेंट। तो ये हम लोग के लिए ऑब्लिगेशंस हो गया। रेंट आउटस्टैंडिंग जो 1,000 रुपीज़ का, एंड 1,000 रुपीज़ ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे, बिकॉज ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट होता है। तो 6 ट्रांजेक्शन्स का 100 रुपीज़ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, 100 रुपीज़ हम लोगों ने ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर दिया। न्यू इक्वेशन 1,09,500 का कैश, 10,000 का बैंक, 20,000 स्टॉक, 30,000 क्रेडिट, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, एंड कैपिटल का बैलेंस है 1,09,400 हो गया। न्यू इक्वेशंस हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। अब ट्रांजेक्शन नंबर 7 देखेंगे।
उसके इम्पैक्ट को देखेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन। ट्रांजेक्शन नंबर 7, बाउस फर्नीचर 5000 ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे, तो एक फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा 5000 से, बिकॉज इट इज आवर एसेट, और इसको शो करेंगे एसेट साइड। एंड एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है, फ्यूचर में पे करना है, तो लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। एक अकाउंट खोलेंगे वेंडर ऑफ फर्नीचर, वेंडर अकाउंट खोलेंगे। तो लाइबिलिटी साइड हम लोगों ने वेंडर का कॉलम ओपन किया एंड 5,000 रुपये से फर्नीचर इंक्रीज हो गया एंड 5,000 रुपये से वेंडर इंक्रीज हो गया। न्यू क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। 1,09,500 कैश का बैलेंस है, 10,000 बैंक का बैलेंस है, 20,000 स्टॉक है, 5,000 फर्नीचर है, क्रेडिटर नील है, रेंट आउटस्टैंडिंग नील है, 5,000 वेंडर हो गया एंड कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया। कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया, तो न्यू क्वेश्चंस क्या बन गया? 1,09,500 कैश हो गया, 10,000 बैंक हो गया, 20,000 स्टॉक हो गया, 5,000 फर्नीचर हो गया, क्रेडिटर 30,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, वेंडर 5,000, वेंडर ऑफ फर्नीचर 5,000, कैपिटल 1,09,400। 8 नंबर ट्रांजेक्शन देखेंगे। बाउस रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। ऑनर ने रेफ्रिजरेटर परचेज किया है पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है, तो इसका इम्पैक्ट जो दिखलाएंगे वो कैश डिक्रीज हो जाएगा 5,000 रुपीज से, कैश से लेस कर देंगे 5,000 रुपीज और ऑनर के कैपिटल से लेस कर देंगे 5,000, बिकॉज ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स जो होता है वो ऑनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। तो 5,000 हम लोगों ने कैश में से लेस कर दिया एंड 5,000 से ऑनर्स के कैपिटल को लेस कर दिया। न्यू क्वेश्चंस क्या बने? 1,04,500 कैश का बैलेंस हो गया, 10,000 बैंक का बैलेंस हो गया, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, क्रेडिटर 30,000 बिकॉज क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 बिकॉज रेंट पे आउटस्टैंडिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, 5,000 एंड 1,09,400 में से 5,000 लेस कर देंगे, 1,04,500। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। ट्रांजेक्शन्स नंबर 9 8 तक। बाउच मोटरसाइकिल फॉर बाउच परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश 20,000 रुपीज। हम लोगों ने मोटरसाइकिल परचेज किया है कैश बेसिस पे, कैश बेसिस पे परचेज किया है 20,000 रुपीज का। तो मोटरसाइकिल कितने से इंक्रीज हो जाएगा? मोटरसाइकिल इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज से, बिकॉज मोटरसाइकिल इज आवर एसेट, इसका बेनिफिट हमको मल्टीपल ईयर में मिलेगा। दैट्स वाई इसको हम एसेट के कैटेगरी में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा कैश डिक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज से। तो मोटरसाइकिल कितना से इंक्रीज कर देंगे? 20,000 रुपीज से। कैश कितने से डिक्रीज कर देंगे? 20,000 रुपीज से। एंड न्यू इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे उसके बाद। 1,04,500 में से 20,000 कैश डिक्रीज कर दिए, 84,500 कैश बच गया, बैंक का बैलेंस 10,000, स्टॉक 20,000, फर्नीचर 5,000, मोटरसाइकिल 20,000, क्रेडिटर 30,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, 5,000 का वेंडर हो गया एंड कैपिटल का बैलेंस है 1,04,500 हो गया। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक ट्रांजेक्शन्स के इम्पैक्ट को शो करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। ओके एंड उसके बाद जो है हम लोग न्यू इक्वेशंस फॉर्म करते हैं कि क्या बैलेंसेस बच गया इस ट्रांजैक्शंस के इम्पैक्ट के बाद, एसेट का, लायबिलिटीज का, कैपिटल का। या तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो सारे ट्रांजैक्शंस के इम्पैक्ट को शो कर देंगे एसेट पे, लायबिलिटीज पे, कैपिटल पे। ओके उसके बाद हम लोग एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाने के बाद, जितने ट्रांजेक्शन्स प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, सारे ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट को रिकॉर्ड कर लेने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस पे हम लोग लास्ट में बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे कि अल्टीमेटली सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाने के बाद एसेट के कितने बैलेंसेस है, लाइबिलिटीज के कितने बैलेंसेस है, कैपिटल के कितने बैलेंस है। उस तरीके से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, या तो हर ट्रांजैक्शंस के बाद हम लोग न्यू इक्वेशंस फॉर्म करें। इस तरीके से भी जो हम लोग एज यूजुअल करते हुए आ रहे हैं, दोनों तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस।